जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसी बोझ ले ले जिसे वो चाह के भी उतार ना पाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें इमरान ने भेजा है। इमरान जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। हिमाचल में उनका अच्छा खासा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है और उन्होंने बताया कि भाई सब कुछ सही चल रहा था। उनके घर से 3-4 घर दूर एक ठाकुरों की फैमिली रहती थी। 2020 का यह पूरा रियल इंसिडेंट है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इमरान ने बताया कि भाई जो ठाकुरों की फैमिली थी उसमें जो उनके पिताजी थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। जो मम्मी थी बहुत ही साफ दिल की और बहुत ही एक बोलते संस्कारी औरत। उनसे 3 बच्चों का जन्म हुआ, सबसे बड़े पंकज, उसके बाद पूजा और फिर जितेंद्र। इमरान ने बताया कि इन दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। मतलब इमरान की कोई भाई बहन नहीं थे तो इमरान हमेशा पूजा से राखी बंधवाया करते थे। मुस्लिम होने के बावजूद उनके घर में आना जाना हुआ करता था और सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट होते थे। मतलब पूजा की जो फैमिली थी इनके घर पर ईद के लिए आया करती थी और जो इमरान थे वो दिवाली, होली, रक्षाबंधन सब कुछ सेलिब्रेट किया करते थे। परिवार में बहुत अच्छा प्यार था। इमरान ने बताया कि भाई बात है 2020 की। एक बुआ थी पूजा की जो उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर आ करती थी। 1 किलोमीटर दूरी पर उनका घर हुआ करता था। इमरान ने बताया कि अचानक से 2020 में बुआ आती है और जो पूजा के पापा थे, जो उनके भाई लगे सगे, उनसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करती है। अब इमरान ने बताया कि भाई मेरे तो सामने सब कुछ हो रहा था। मतलब मैं घर से निकला और मैंने सब कुछ सुना कि एकदम से हाहाकार सा मच गया। तो इमरान को पता चला कि ये जो लड़ाई हो रही है इसकी भी एक बैक स्टोरी है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम देके इस बैक स्टोरी को समझते हैं। बात है 2013 की, जब पूजा के पापा और पूजा की बुआ के भी पापा जिंदा थे। मतलब पूजा के दादाजी उस टाइम पर जिंदा थे। जो दादाजी थे 2013 में उनका देहांत हुआ और जाने से पहले उन्होंने इन दोनों भाई बहनों के बीच में जमीन का बंटवारा करा, जहां पर पूजा के पापा को जमीन दी गई हिमाचल में और बुआ को भी हिमाचल में दी गई। लेकिन जो घर बनवाया गया वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर जो है जमीन पे बनवाया गया था। और पूजा की जो बुआ जी थी उनके हस्बैंड की डेथ भी 2011-12 के आसपास हुई थी। तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी और बुआ जी के भी 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उसके बाद 2 लड़कियां आती थी। इमरान ने बताया भाई सब कुछ बहुत सही चल रहा था। अचानक से 2021 में बुआ आती है और अपने भाई से, मतलब पूजा के पापा से प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई करती है। और पूरा मोहल्ला इस चीज को देख रहा था कि कैसे भाई बहन जो है प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि इस जगह पर पूजा के पापा बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो अपनी आर्ग्यूमेंट में स्टेटमेंट रखते हैं कि जब पिताजी के जाने से पहले ये चीज हो चुकी थी कि डिवाइड हो गया है, तुम हमसे 1 किलोमीटर दूर अपने घर में रह रही हो और हम यहाँ पर रह रहे, तो तुम्हें किस चीज की दिक्कत है। तो अचानक से बुआ बोलती है कि वो घर बहुत पुराना हो गया, मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरी बेटियां हैं। तुम्हारे तो 2 बेटे हैं लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, तो मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी और चाहिए। अब इस चीज को पूजा के पापा ने इस तरीके से समझा कि यार मोहल्ला तमाशा देख रहा है और मैं अपनी बहन से लड़ रहा हूँ। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक दीवार खिंचवा के अपने साइड में जो उनकी जमीन थी वहां पर एक घर बनवा दिया और ये कहा कि तुम इस घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम रखो और इसमें भी तुम रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक से 2021 का जब अंत हो रहा था तो जमीन को नापने के लिए कुछ पटवारियों को बुलवाया गया और पटवारी ने ये बताया कि जो बुआ जी है उन्होंने जबरदस्ती अपनी जमीन को एक्सटेंड करके जो पूजा के पापा है उनकी जमीन से आगे बढ़ा रखा है। इस बात पे इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। 2021 में ही ये घर बनके तैयार हुआ था और 2021 में ही ये पता चला कि जो बुआ जी है उनको इतना लालच आ गया, उन्होंने जमीन अपनी आगे बढ़ा दी। अब इस बात पे इतनी जोर की लड़ाई हुई, इमरान ने बताया भाई लाठियां चल गई वहां पे और मोहल्ला दोनों को छुड़वा रहा था, क्योंकि लड़का उधर भी था लेकिन 2 लड़के पूजा के भाई इधर भी थे और बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। मोहल्ले ने कैसे न कैसे चीजों को शांत करवाया, लेकिन इसके बाद इन दोनों भाई बहनों में, मतलब पूजा के पापा और उनकी बुआ में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। जब बातचीत बंद हो गई तो ऐसा लगा कि चीजें थम सी गई हैं और अब शायद कभी इनका आपस में मेलजोल नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ, जो 2021 खत्म हो रहा था वहीं पर बुआ जी के जो लड़का था जिसकी शादी हुई थी वहां से एक पोते ने जन्म लिया था और उसका पहला जन्मदिन आया था। तो बुआ जी क्या करती हैं, सीधा पूजा के पापा के पास आती हैं और घर पे आके बोलती है कि देखो जो हुआ किसकी गलती थी, क्या थी, कोई नहीं। अब परिवार में इस तरीके से मनमुटाव नहीं रखते,
हम 2 भाई बहन हैं और हमारे इतना बड़ा परिवार है, तो सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। और पूजा के जो पापा थे वो इतने शरीफ थे, क्योंकि आर्मी वाले बंदों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि जितना परिवार को बांध के रखो उतना अच्छा है। और बगल में ही घर था, तो पूजा के पापा ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया और पूजा इस चीज़ को देख रही थी, क्योंकि पूजा ने ही पूरा रियल इंसिडेंट इमरान को बताया कि उनके घर के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी। बुआ अपने साथ हलवा लेके आई थी और पूरे घर वालों के सामने हलवा परोसा गया और पूरे घर वालों ने उसे खाया और बुआ जी से प्यार बढ़ाने की कोशिश की। ये जो हलवे वाला इंसिडेंट हुआ, इसको बीते मुश्किल से 6-7 दिन हुए होंगे। पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। पूजा को अचानक से बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनकी जो पीरियड्स की साइकिल थी उसमें इतना हेर बदल हो गया कि 1-1, 2-2 महीने उनको रेगुलर पीरियड्स होते रहे। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और घर में अचानक से इनके लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गया। कभी इतने टाइम में ऐसा नहीं हुआ था। इस दौरान पूजा के साथ बहुत कुछ हो रहा था। जैसे मैंने बताया, पूजा की पीरियड साइकिल में दिक्कत आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई एंटिटी रात को उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। पूजा अपने घर में होती थी और पूजा को अलग तरीके से ही पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते थे। इमरान ने पूजा के बारे में थोड़ा सा बताया कि भाई पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसने जब अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की पूजा ने, तो अपना खर्चा खुद उठाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी बच्चों को और घर में होने वाले खर्चों में भी बहुत हाथ बटाती थी। इमरान ने बताया कि भाई मेरी कोई बहन तो नहीं है, लेकिन पूजा ने कभी मेरे को भाई से कम नहीं माना और मैंने उसे कभी बहन से कम नहीं माना। इमरान ने बताया जब मैं ये चीज़ें देख रहा था कि इनके घर परिवार में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो इमरान ने सोचा कि यार कोई तो सॉल्यूशन पे काम करा जाए। लेकिन जिस तरीके से इनके घर में चीज़ें हो रही थी, कभी इन लोगों ने सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल की तरफ देखा ही नहीं। जहाँ पर 2021 बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल एंड में आके इमरान ने बताया कि भाई मेरी कॉस्मेटिक्स की दुकान पर पूजा और उनकी मम्मी बैठी हुई थी और नॉर्मली हम आपस में बात कर रहे थे। अचानक से पूजा के घर से कॉल आता है पूजा की मम्मी के पास कि आपके जो हस्बैंड है वो 3री मंजिल से गिर गए हैं। ये लोग इतना डर गए इस बात को सुन के कि इमरान ने फटाफट से अपनी दुकान बंद करी, अपनी गाड़ी निकाली, इन दोनों को बैठाया, माँ बेटी को। जब ये लोग वहां पर पहुंचे अपने घर पे, तो देखा कि पड़ोसियों ने उठाकर उन्हें गाड़ी में रख दिया है और वो हॉस्पिटल की तरफ निकल गए हैं। तो इमरान ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचाई और वहां पे जाके देखा। इमरान ने बताया कि अक्षय भाई 3री मंजिल से गिरना ना साक्षात मौत होता है, लेकिन ये ऐसा एक हुआ हादसा जहां पर पीछे पूरा घास फूस था, अच्छा खासा एरिया उन्होंने पूरा गार्डनिंग की तरीके से रखा हुआ था। तो क्या किस्मत की बात थी कि पूजा के पापा वहां गिरते ही बच गए। अब इमरान ने बताया कि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। राइट वाला पोर्शन पूरा अकड़ गया है, मतलब राइट वाला पोर्शन काम ही नहीं कर रहा। इमरान ने बताया कि ये एक बहुत दुखद खबर थी इस परिवार के लिए। इमरान अपनी गाड़ी में सबको वापस लेके आया। अब इमरान ने बताया कि जहाँ पर पूजा सोती थी उस कमरे में इमरान बैठे और उन्हें चाय दी गई। इमरान ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, अपने रिलीजन को पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ और कहीं पर कुछ नेगेटिविटी होती है मुझे फील होती है। पूजा जब शॉप पे आया करती थी तो मैं अपनी दुकान में इतना सब कुछ तामझाम रखता हूँ, अपने जो भी कुरान का होता है सब कुछ। पूजा हमारी शॉप में आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन इमरान ने बताया जब वो इनके घर में बैठे उस कमरे में जहाँ पूजा सोती थी, इमरान तिलमिला गए। इमरान ने चाय भी नहीं पी। इमरान ने बताया कि मेरा ऐसा मन हो गया बिल्कुल जैसे मेरा कोई गला घोट रहा है। इमरान वहाँ से उठ के भाग गए। कुछ ही वक्त बीता था, 2022 आ गया और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन पूजा की हालत कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हो रही थी और पूजा ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो पागल हो गई हैं। 2022 में पूजा की मम्मी और पूजा शॉपिंग करने निकलते हैं और वही दिन आता है जहाँ पर वो इमरान की दुकान पे पहुँचते हैं। वहाँ पर उससे कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी एकदम से पूजा की मम्मी के पास दोबारा कॉल आता है कि उनके जो हस्बैंड है वो दोबारा 3री मंजिल से नीचे गिर गए। इस बार वो घर के बाहर नहीं गिरे, वो नीचे उतर रहे थे छत से किसी चीज़ का सहारा लेके और उनका पैर फिसला और वो धड़ धड़ करते हुए सीधा खड़ी सीढ़ियों से नीचे आए। ये लोग फटाफट से घर पहुँचे। इमरान ने अपनी दुकान बंद की, वो इन्हें लेके घर पे पहुँचे तो वहाँ पर आके देखते हैं कि जो इनके पापा थे वो ऑलरेडी कोमा में जा चुके थे। और जब ये लोग घर आए 3 दिन बाद कोमा से डिस्चार्ज करवा के, तो पूजा की मम्मी ने अपने जो हस्बैंड थे उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था। तो पहली बार इन्होंने खुलासा करा, क्योंकि पिछली बार तो इनके साथ हुआ था तब भी इन्होंने नहीं बताया क्या हुआ। इस बार इन्होंने बताया कि पिछली बार जब ये गिरे थे तब भी किसी काली परछाई ने इनके पापा को पीछे से धक्का दिया था, और इस बार भी जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे किसी एंटिटी ने, किसी काली परछाई ने इनका पैर खींच लिया। पहली बार इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि इनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और इनके पापा ने सिर्फ घर वाले डर ना जाए इसलिए किसी को भी नहीं बताया। अब कहीं ना कहीं पूजा की ये जो बीमारी थी, जो मानसिक स्थिति के ऊपर बात आ रही थी, ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं पूजा भी इन चीज़ों का शिकार तो नहीं हो रही, लेकिन ये समझने में इन लोगों ने बहुत देरी कर दी थी। 2022 चल रहा था।
जब ये पिताजी वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो इनकी मम्मी थी पूजा की, उन्होंने सोचा कि अब हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ये लोग इतना सब कुछ तो नहीं जानते थे, इन्होंने फिर भी अलग अलग तांत्रिकों को अप्रोच करने की कोशिश की। तांत्रिक घर पे आते और हमेशा इनके घर को देख के यही बोलते कि आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है। बार बार वहाँ पे चीज़ें देखी जाती, परखी जाती। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से दूर से तांत्रिक बुलाए जाते और सारे तांत्रिक आके इनके घर में बोल देते आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं बेफिक्र हो जाते कि चलो हमारे घर में कुछ नहीं है। फिर भी इन्होंने अपनी कुल की देवी की पूजा करवाई। थोड़े दिन तो सब कुछ शांत रहा, उसके बाद पूजा की हालत बद से बदतर हो गई। अब जो पैनिक अटैक सिर्फ 1-2 आया करते थे, वो पूरी रात स्लीप पैरालिसिस, पैनिक अटैक और ये पीरियड्स जो थे अनबैलेंस होना, पूजा के बाल झड़ने लगे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे। सोच समझने की शक्ति पूजा के अंदर खत्म होती जा रही थी। बस उन्हें अगर किसी चीज़ से राहत मिलती थी तो जब वो इमरान की दुकान पर जाती थी, वहाँ खुली हवा और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था, इमरान ने जिस तरीके से अपनी पूरी दुकान को बंधवा रखा था, वहाँ जाके उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी। लेकिन जब वो सोने के लिए लेटती फिर उनके साथ वही सब कुछ होता। तो अब क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि यार अगर घर में कुछ नहीं है तो इतना सब कुछ हो कैसे रहे। इस दौरान ऑलरेडी जो पूजा के पापा थे वो कहीं ना कहीं पैरालाइज थे, तो वो अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से व्यतीत कर रहे थे। ऑलरेडी आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने अपनी सर्विस को बहुत टाइम दिया था। अब जो मुद्दे की बात आती है, इमरान ने बताया कि भाई जब भी मैं पूजा के पापा को देखने जाता तो उनकी जो बुआ थी वो हमेशा छत पे खड़ी होकर मुस्कुराती रहती। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि किसका हाथ होगा। लेकिन जैसे कि अभी आप सोच रहे हो ना, आगे जाके आपको इतने धक्के मिलने वाले हैं जो शायद ज़िंदगी में आपने कभी सोचे नहीं होंगे। अब 2022 की दिवाली का वक्त आया जहाँ पर इमरान को इनके घर पर बुलाया गया। भाई है पूजा के तो बुलाना बनता भी है। कहीं ना कहीं दोनों भाई जो थे पूजा के, वो सर्विस के लिए बाहर जाया करते थे। तो इमरान उस दिन घर पे आए और दिवाली पे ये लोग भी वहाँ पर थे, पंकज और जितेंद्र। तो जब इमरान वहाँ पर आए तो इमरान ने अपने घर पे बोल दिया था कि आज रात को यहीं रुकने वाले, इन्हीं के घर पे। इन्होंने पटाखे वटाखे जलाए और अचानक से पूजा के पापा के पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे जो इनके दूर के मामा हैं उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, पंकज उनकी मम्मी पापा जो है मामा जी से मिलने जाएंगे क्योंकि इमरजेंसी वाला टाइम है, और घर पे रहने वाले जो 3 जने थे, इमरान, जितेंद्र और पूजा, ये रात इनके ऊपर ऐसी पड़ने वाली थी कि इन्होंने कभी सोची नहीं होगी कि दिवाली की रात इनके लिए इतनी काली कैसे साबित हो सकती है। इमरान ने बताया कि भाई मैं रुका हुआ था, रात को हम सो गए। जो जितेंद्र और इमरान थे वो एक कमरे में सो रहे थे, पूजा दूसरे कमरे में सो रही थी। इमरान ने बताया कि भाई मेरे को 3-3:30 बजे अचानक से प्यास लगी। मैं उठा, बाहर मटका रखा हुआ था, मैं पानी पीने के लिए बाहर गया। मैंने देखा पूजा अपने कमरे में राउंड लगा रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। जो इमरान थे वो पूजा को बेटा बोला करते थे। इमरान ने एकदम से देखा कि यार पूजा अपने कमरे में राउंड लगा रही है, सो नहीं रही। इमरान ने बोला कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? और इमरान पास में गए और पूजा के कंधे पे हाथ रखा। इमरान ने बताया भाई मेरे फेफड़े और मेरी आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई जब मैंने देखा। पूजा जैसे ही पलटी, पूजा की आंखें पूरी लाल थी। पूजा ने एक मुक्का रख के दिया इमरान को और इमरान ने बताया भाई मेरा वजन अच्छा खासा है, मैं एक मुक्के में दूर जाके पीछे सोफे पे लगा, मेरा सर लगा पीछे, मेरी अंतड़ियों में बहुत दर्द हुआ। जब तक इमरान को समझ पाते, पूजा सीधा भागी भागी आई और इमरान को उसी तरफ सोफे पे दबोच लिया। इमरान ने बोला भाई मैं सिर्फ इतना बोला, पूजा, क्योंकि उनके अंतड़ियों में इतना दर्द हो रहा था, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ इतना बोल पाए, पूजा बेटा क्या कर रही है? अंदर से एक मर्द की आवाज़ आई कि पूजा नहीं हूँ मैं, खबीज़ हूँ, समझ आया? साले जान से मार दूंगा इस परिवार को बचाने की कोशिश की तो। इमरान ने बताया भाई जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरा लगे हाथ टॉयलेट निकल गया। जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक पूजा ने अपने नाखूनों से इन्हें चीरना शुरू कर दिया, इधर से उधर, कमर पे, चेस्ट पे। और इमरान इतना डर गए थे वो सिर्फ एक ही बात बोल पाए, जीतू जीतू भाई बचा, जीतू। जितेंद्र उठ के उस कमरे से आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसको देखने के बाद तो पहले जीतू भी 2 कदम पीछे हो गए कि पूजा के अंदर कौन सी एंटिटी आ रखी है, क्या हो रखा है। फिर भी जितेंद्र आगे भागे, कैसे न कैसे पकड़ा पूजा को और इन दोनों ने ज़मीन पर पूजा को लगाया। इमरान ने बताया भाई किस्मत की बात है, मुझे कुछ आयत पढ़नी आती थी, मैंने अपनी आयत पढ़नी शुरू की जो मेरे को पहले से पता था, और पूजा कैसे न कैसे शांत हुई। लेकिन वो खबीज़ वहाँ से गया नहीं। बड़ी मुश्किल से उसे हमने बांध के रखा, उसे बेड पे लेटाया और फिर जब सुबह पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स को सब कुछ हमने बताया। इमरान ने बताया जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने अपनी नॉलेज से एक ताबीज़ बनाया जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा था, और उस ताबीज़ को मैंने पूजा के हाथ पे बांध दिया। उसके बाद इमरान ने बताया कि ये लोग मेरी दुकान पे आते थे, पूजा और उसकी मम्मी, तो मैं अपने गुरुजी से बात करता था और पूजा को बताता रहता था कि अब आप ऐसा करना, अब आप ऐसा करना।
2022 इनका सही सलामत निकल गया। बात आई 2023 की। 2023 की शुरुआत में पूजा के घर के बगल में एक बच्चा रहता था। किसी कारणवश उसका निधन हो गया। उसने रॉड जो होती है पानी को गर्म करने वाली, उसमें हाथ डाल दिया था, उस बच्चे का निधन हो गया। पूजा किसी से बिना पूछे सीधा उस घर में चली गई और जिसकी वजह से वो जो ताबीज़ था वो खंडित हो गया। पूजा ने किसी को भी नहीं बताया। पूजा आके रात को सो गई और उस रात फिर वही सारे ड्रामे। पूजा को एकदम से कोई एंटिटी दिखती है 6-7 फीट की, जो उसका गला दबाने लगती है, उसके साथ गलत कर्म करने लगती है। पूजा के साथ ये जब सब कुछ हो रहा था तो उनकी बुआ खड़ी होकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। पूजा ने इमरान को बताया कि भाई हमारा परिवार इतना लाचार हो गया था कि हमारे घर के बगल में हमारी बुआ हम पे इतना सब कुछ कर रही है और साला हमारा कोई तांत्रिक नहीं पकड़ पा रहा कि हमारे ऊपर हो क्या रहा है। इसके बाद क्या होता है, जब पूजा सुबह तक नॉर्मल होती है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगता है 4:30-5 बजे, पूजा जैसे ही नॉर्मल होती है, इमरान अपने गुरुजी से बात करते हैं जो कि हिमाचल के सोलन के रहने वाले हैं। उन्हें सब कुछ बताते कि गुरुजी इनके घर में इतना सब कुछ हो रहा है और प्लीज़ आके इन्हें देखिए, इन्हें ठीक कीजिए। ये हर साल मुझे राखी बांधती है, मेरी कोई बहन नहीं है, ना ही मेरा कोई भाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी बहन को बचा लो। उसके बाद जब बात होती है गुरुजी से तो एक दिन बाद गुरुजी आते हैं वहाँ पे, और जो गुरुजी आके एकदम से इनके आंगन के बाहर खड़े होते हैं। आंगन के बाहर देखते हैं ऊपर बुआ खड़ी है और वो मुस्कुराने लग रही है। तो गुरुजी जो वहाँ पर आए थे सीधा इमरान को देख के बोलते हैं कि इस घर को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर ना ही इतनी विद्या है, ना ही इतनी सिद्धि है कि मैं इस घर का कुछ कर पाऊँ। और जब इमरान एकदम से यूँ करते कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, तो एकदम से आँख मार के सीधा ऊपर इशारा करते हैं और इमरान धीरे से पीछे पलट के देखते हैं तो वहाँ पर बुआ मुस्कुरा रही होती है। जैसे बुआ इस बार भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी हैं कि इनके घर का कोई निवारण नहीं कर सकता। इमरान को तो पता था कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, तो इमरान ने जाते जाते घर वालों को तसल्ली दे दी कि कुछ गड़बड़ है, बताता हूँ बाद में। इमरान ने शाम को फ़ोन करके बताया कि गुरुजी कल आएंगे और सारे सामान की लिस्ट दे दी जो जो क्रिया में लगने वाला था। अगले दिन वहाँ पे गुरुजी आते हैं, अपने साथ पूरा सामान लेके आते हैं और वो वहाँ पर क्रिया की तैयारी करते हैं और पूजा के मम्मी पापा को बोलते हैं कि अब जो मैं करने वाला हूँ उसे देख के डरिएगा मत। आपकी बेटी के अंदर से जो भी चीज़ है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी ऐसे चलती रही तो आप अपनी बेटी को खो दोगे। वहाँ पर जब उन गुरुजी ने अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की तो क्या हुआ, 2 अलग अलग घर से 2 औरतें निकल के आई जिनके दोनों के बाल खोले हुए थे। एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ वो बुआ जो ये सब कुछ करने वाली थी। इमरान ने बताया भाई मैं बैठा हुआ था, मैं पूजा के साइड में बैठा था क्योंकि मेरी तो बहन है, मैं क्यों डरूँ उससे। वो जो बुआ आई थी वो अपने घर से अचानक से निकल के आई और 2 घेरे बनाए गए, दोनों में आके ये औरतें बैठ गई। लेफ्ट साइड पूजा, राइट साइड बुआ। अब इमरान बता रहा है कि यार अक्षय भाई मैं बिल्कुल बेखौफ था कि गुरुजी आ गए, अब तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे ही पूजा वहाँ बैठी, पूजा के पैर पे एक चिमटा मारा गुरुजी ने और बोला कि तू कौन है। पूजा अचानक से वहाँ पे तिल मिलाना शुरू हो गई, वाइब्रेशन से स्टार्ट हो गई। इमरान ने बताया भाई मैं सबसे पहले पीछे हो गया, मेरे को लगा मेरे को ना पकड़ ले कोई चीज़। वो बैठ के देख रहे थे, पूजा के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी कि मैं खबीज़ हूँ, खबीज़। तो वहाँ जो गुरुजी बैठे थे वो अचानक से चिमटा मार के बोलते खबीज़ को कि तू आया कैसे यहाँ पर, तेरे को कैसे यहाँ पर लाया गया। तो वो खबीज़ बोलते हैं कि इस औरत ने इस पूरे परिवार को हलवा खिलाया, इस लड़की के ऊपर मुझे छोड़ा, इनके घर में वो सारी चीज़ें डाली जो अभी मैं यहाँ पे ला के दिखा सकता हूँ। जो गुरुजी थे वो बोलते खड़ा हो और लेके आ। तो इमरान पीछे पीछे चलना शुरू करता है पूजा के शरीर में खबीज़ था और वो पहुँचता है अपने घर के पीछे। सबसे पहले घर के पीछे खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ से एक गुड़िया निकली। गुड़िया के अंदर जो आटे की गुड़िया बनी थी घर के पीछे दफन थी, उसमें पूरे में पिंस लगे हुए थे जिसकी वजह से पूजा को इतनी दिक्कत रहती थी। अब पहले तो आप उस फोटो को देख लीजिए। फोटो देख ली। अब आते हैं जब ये वापिस आके बैठते हैं तो गुरुजी बोलते कि और क्या है, और भी कुछ है तो तू सच सच बता दे। तो बोलते है कि बुआ ने बहुत पहले अंगूठी दी थी इस लड़की को, ये बोल के दी थी कि ये शांत रहेगी, पढ़ाई में इसका दिल लगेगा। ये भी काली क्रिया थी, इसी ने की है, मैंने कुछ नहीं किया। खबीस ये चीज़ बैठकर वहाँ पे साक्षात बता रहा था। और जो गुरुजी आए थे वो एकदम से देखते बुआ की तरह बोलते हैं हाँ तूने कराया ना ये सब कुछ, और वो हाथ जोड़ के बोलती है मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं नहीं करूँगी। तो गुरुजी बोलते तुझसे तो मैं बाद में बात करूँगा। इसके बाद उससे बोलते हैं खबीस से हाँ भाई बता क्या चाहता है तू। खबीस बोलते हैं कि गुरुजी मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इस लड़की के ऊपर कभी नहीं आऊँगा, मुझे बस इस शरीर से मुक्ति दिला दो, मेरी कुछ चीज़ें पूरी कर दो, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तड़पा हूँ मैं, इस औरत ने मुझे सिद्ध कर रखा है बहुत सारे तांत्रिकों के साथ मिलके। तो एकदम से बोलते हैं बहुत सारे तांत्रिकों के साथ मिलके, ये क्या मतलब हुआ।
तो वो खबीस बताते हैं कि ये जितने भी तांत्रिक आते थे गुरुजी, ये कोई अच्छे तांत्रिक नहीं थे। इस औरत ने सब तांत्रिकों को पैसा खिला रखा था। ये तांत्रिक जब भी यहाँ पे आते थे इसी की वाणी बोलते थे। ये उन्हें बोलती थी कि वहाँ पर जाके बोलना तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। ओ भाई, पूरा परिवार एकदम से हिल जाता है। अच्छा जी, इतनी लंबी प्लानिंग, 150-200 किलोमीटर दूर तक के तांत्रिक खरीद रखे हैं। तो खबीस बोलता है खरीदे नहीं है। जब इसका पति मरा था 2013 में, उसके बाद इसने काली क्रियाएं सीखी सिर्फ इस घर परिवार को तबाह करने के लिए। भाई ये सुनने के बाद इमरान ने बताया कि सब बुरी तरीके से हिल गए, बुरी तरीके से, कि भाई ये क्या चल रहा था बुआ के दिमाग में, ये सही में भाई बहन थे। तो गुरुजी खबीस को बोलते कि तू जाने का क्या लेगा, तू अपनी डिमांड बता। अब वो बोलते हैं 5 मुर्गे, देसी मुर्गे चाहिए और 4 किलो गुलाब जामुन चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी डिमांड पूरी कर दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। गुरुजी इमरान की तरफ देखते और बोलते बेटा लेके आ। इमरान ने बताया भाई गुरुजी के इशारे पे मैं खड़ा हुआ, अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी से दूर में गया, 5 देसी मुर्गे लिए, 4 किलो गुलाब जामुन लिए और ला के गुरुजी के सामने रख दिए। अब यहाँ पर जो मौत का मंजर होने वाला था, इमरान ने बताया भाई मेरी रातों की नींद उड़ गई। जो यहाँ पे मैं देखने वाला था मैंने कभी नहीं सोचा था ये मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वो जो मुर्गे वहां पे आए थे उनमें से एक मुर्गे को पकड़ा पूजा ने, एकदम से उसकी गर्दन फाड़ी और रक्त पीना शुरू करा, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी और 4 मुर्गों को छोड़ दिया। उसके बाद एक अंगूठा ऐसे रखा मुंह में और हाथ रखा गुलाब जामुन पे, सारा रस खत्म हो गया गुलाब जामुन में से। और वो जो गुलाब जामुन थे वो पत्थर के नहीं थे, लेकिन उन प्लेट में वो पट्टे पट्टे करके बज रहे थे जैसे वो गुलाब जामुन पत्थर के हैं। तो उस खबीज ने बोला इन पत्थरों को फेंक देना बहुत दूर ले जाके, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जाते जाते खबीज ने बोला कि गुरुजी मैं भी नहीं चाहता अब मैं यहाँ पे आऊँ, इसलिए मेरे जाने के बाद ये जो मुर्गे हैं इनको बीच से फाड़ के इनका खून चारों तरफ डाल देना घर के कोनों में। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। ये बोलने के बाद खबीज वहाँ से चला गया। अब सारे बैठ के बुआ जी की तरफ देख रहे हैं। हाँ भाई आप बताओ आपका क्या करना है। पूजा थोड़ी सी नॉर्मल हुई। बुआ ने बोला मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने बोला दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को भस्म कर दूँ यहीं के यहीं। बुआ जी उठ के अपने घर में गई। अब वो वीडियो आप देखेंगे जहाँ पर इस पूरे घर को कीला गया था, चारों तरफ घर में कीले लगाई गई थी, तो इस वीडियो को देख लीजिए। ये सब कुछ होने के बाद 2023 में पूजा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। इमरान की उनसे बातचीत होती है, रक्षाबंधन पे वो आती है राखी बांधने के लिए, पंकज और जितेंद्र के साथ साथ इमरान को भी। सब कुछ सही हो रहा था। बात है 2024 की, जब मैंने अभी फ़ोन करा था इमरान को पूछने के लिए कि भाई अब पूजा कैसी है क्या है। इमरान ने बोला भाई पूजा के साथ ससुराल में वो चीज़ें दोबारा होनी शुरू हो गई हैं। और जब मैंने इमरान से पूछा कि बुआ जी ने फिर सब कुछ शुरू कर दिया, तो इमरान ने मुझे बोला भाई इस बार बुआ नहीं है, गुरुजी ने बोला किसी और का हाथ है। फिलहाल जो है चीज़ें जैसी चल रही है वैसी हैं। बुआ अपनी तरफ रहती है और पूजा के पापा और मम्मी भाई उस तरफ रहते हैं। शायद कहीं ना कहीं जितेंद्र और पंकज में से भी किसी की शादी हो गई होगी, मैंने इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन बोलते हैं ना कि बहन की शादी पहले करा देते हैं, तो पूजा की शादी पहले करवा दी गई। तो यहाँ से आप बस ये सबक ले सकते हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं चाहे वो आपसे कितने ही मीठे बने, लेकिन आपको शायद थोड़ा सा व्यवहार अपना खट्टा रखना पड़ेगा। उनकी दी चीज़ों को इस तरीके से ग्रहण मत कीजिए। किसके मन में क्या चल रहा है। प्रॉपर्टी को तो आज के टाइम पे इंसान अपनी जान से बढ़ के चाहता है, मतलब ये पता है कि कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से रखा हुआ है कि भाई चाहे मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को ना खुद ऑब्जर्व किया है, हमारे खुद के खानदान में ये चीज़ें हुई है, जहाँ पर हमने खुद के अपने कितने रिश्ते खो दिए प्रॉपर्टी के चक्कर में। फिर भी मैं यही कहूँगा भाई बुआ चाचा ताई ताया अब तो सबसे बच के रहो, सिर्फ माँ बाप आपके सगे हैं। बस इतना ही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट होती है कि नए व्यूअर्स जो चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे पैरानॉर्मल अवेयरनेस रियल सब्सक्राइबर की जो दास्ता होते हैं वो हम आपके सामने लाते रहें। हमारा मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को प्यार देते रहिए। और इसके बाद यही कहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है नया, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिस पर हम पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। तो आप भी उस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। गेस्ट के साथ साथ हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और नीचे मेंशन कर दो कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, तो जनता के सामने आप अपने खुद से अपना पूरा रियल इंसिडेंट रख सकते हैं कैमरे पे। इसके बाद यही कहूँगा जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फेसबुक को प्यार दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके फॉलो कर लो। और कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आखिरी में आके यही कहूँगा
जितना हो सके माँ बाप के करीब रहिए, जब वो चले जाएंगे तो बहुत दुख होगा। कोशिश कीजिए छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी पूरी कर दें, बहस उनसे ना करें, क्योंकि उन्हीं ने आपको जन्म दिया है। तो आखिरी में आके नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।